Good morning students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. So हम थे अकाउंट चैप्टर नंबर 4 पे जिसका नाम है जर्नल, ठीक है, और उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे थे जिसमें एंट्री नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आता है एंट्री नंबर 10, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखो ये बहुत ही लेंदी इलस्ट्रेशन है, सो इट मे टेक 2 to 3 लेक्चर्स, ओके। सो नंबर 10 की एंट्री है, डेट नंबर 10, गुड्स ऑफ ₹20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट सोल्ड टू भौमिक at 10% rate discount and 10% cash discount if amount is paid in 10 days। मतलब हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 10%। कब देंगे? अगर भौमिक भैया हमें 10 दिन के अंदर पैसा देता है तो, मतलब अभी हाल फिलहाल के कैलकुलेशन में हम कैश डिस्काउंट का कोई जिक्र करने वाले नहीं है। तो गुड्स कितने का सेल किया है? तो गुड्स की अमाउंट है 20,000, ओके। 30% हमने प्रॉफिट चार्ज किया है, मतलब 6,000 रुपये प्रॉफिट चार्ज किया है और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो देखो इसका कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो कैलकुलेशन किस टाइप से होगा। सो कैलकुलेशन वुड बी लाइक सी, तो गुड्स जो है वो है 20,000 रुपीज़ के, ठीक है। उस 20,000 रुपीज़ में से आपको 20% क्या ऐड करना है? तो 20% ऐड करना है प्लस प्रॉफिट, सॉरी 20 नहीं है 30 है, हाँ यस है ना 30 है। तो 30% आप प्लस करोगे, प्लस 30% मीन्स 6,000 हम ऐड करेंगे, क्या है ये? तो प्रॉफिट ऐड किया, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 26,000। इस 26,000 में ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। तो 10% हो जाएगा 2,600 रुपये। 26,000 में से 2,000 जाएगा 24,000 और उसमें से 600 गया 23,400 रुपीज़ नेट अमाउंट ऑफ सेल्स। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी भौमिक अकाउंट डेबिट बिकॉज भौमिक इज द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट 23,400। कैश डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं होगा। कब होगा जिक्र? जब वो 10 दिन के अंदर पैसा देगा तो, ओके। सो 10 डेट की एंट्री आप चेक कर लीजिए, ये रही सी भौमिक अकाउंट डेबिट 23,400 टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो होपफुली इट्स मेक सेंस। तो हमने ये एंट्री कर ली। इसके बाद आता है एंट्री नंबर 11। एंट्री नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है एंट्री नंबर 11? एंट्री नंबर 11 है, एंट्री नंबर मीन्स डेट 11, ओके। सो पेड 1,500, let me take dark color, okay, paid 1,500 for advertisement बिल ऑफ गुजरात समाचार। तो 1,500 रुपये पे किया। तो जो आपने 1,500 रुपये पे किया दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। बाद में चेक कर लेना, वैसे हम आए थे तो देख ही ली होगी आपने एंट्री। नंबर 12, डेट नंबर 12, रिसीव्ड पर्सनल डिविडेंड 800 विच इज डिपोजिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। देखो पर्सनल डिविडेंड, घर का डिविडेंड यहाँ आया। जब घर का डिविडेंड बिजनेस में आता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इसके बाद निराली रिटर्न गुड्स ऑफ ₹650 फ्रॉम द सेल्स ऑफ 9th। तो देखो 9th डेट के दिन हमने निराली को सेल किए थे गुड्स। 15,000 का गुड्स था, 20% प्रॉफिट ऐड किया था जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था और 10% जो है कैश डिस्काउंट दिया था। हाफ अमाउंट हमने कैश रिसीव कर लिया था, जो कि उसने 650 का गुड्स हमें रिटर्न किया है। तो गुड्स रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट। तो 3 एंट्री चेक करनी है। एक ये चेक करना है हमें एडवर्टाइजमेंट वाला, दूसरा ये पर्सनल डिविडेंड वाला और निराली वाला। लेट्स चेक इट। हाँ देखिए
एडवर्टाइजमेंट वाला देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था 1500 एंड 1500. नाउ बैंक अकाउंट डेबिट 800 टू कैपिटल अकाउंट 800. क्लियर. इसके बाद देखिए जो निराली ने 650 का गुड्स हमें रिटर्न किया, तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 650 टू निराली अकाउंट 650. क्लियर है. तो यहाँ तक हमने जो है वो कंप्लीट किया. इसके बाद में है 14 डेट का ट्रांजेक्शन. चेक इट आउट. द डेट ऑफ 14th मई मार्च क्या है ये, आई डोंट नो. गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल which is distributed to customer in free for advertisement. फ्री में मिला, whatever you received as a free, that is called non economic transaction. इसे चेक करने जाने की जरूरत नहीं है. A check of half amount is received from भौमिक and cash discount is allowed. तो देखो भौमिक भैया को हमने यहाँ पे सेल किया था, आप देख सकते हो. कहाँ गया भौमिक, या 10th डेट का ट्रांजैक्शन है. ठीक है. कितना, तो आधा अमाउंट दिया उसने. आधा अमाउंट मतलब कितने का आधा, तो वो हमें एंट्री में जाके देखना पड़ेगा कि हाफ अमाउंट उसकी कितनी होगी. तो 10 डेट का ट्रांजैक्शन है और उसने 15 तारीख को पैसे दे दिए, 10 दिन के अंदर दिए हैं, तो उसको 10% कैश डिस्काउंट देना है. तो चलिए 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में देखते हैं भौमिक से हमें कितना लेना है. तो हमें भौमिक से टोटल लेना है 23,400 रुपये. अब 23,400 का वो आधा दे रहा है, तो 23,400 का आधा कितना होगा, 24 का आधा होता है 12. ठीक है. तो ये होता है 11,700 अप्रॉक्स. सर्टेनली 11,700. फ्रॉम दैट 11,700 व्हाट वी नीड इज, वी नीड टू डिडक्ट 10% CD. सो 10% CD विल बी 11,700. तो इतना CD जो है वो डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भौमिक अकाउंट. ओके. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इज गिवन, दैट इज एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भौमिक अकाउंट. चेक द एंट्री. हाँ, कैश उसने चेक दिया होगा तो बैंक अकाउंट आया. ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हो, सी बैंक अकाउंट डेबिट 10,530, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1170 टू भौमिक अकाउंट 11,700. ओके. अब चलते हैं हम अगला जो कि है 16 डेट का ट्रांजैक्शन. गुड्स रिटर्न बाय निराली ऑफ 13th सेंड टू कृति. तो देखो कृति से हमने गुड्स कभी परचेस किया था, है ना. कृति से हमने गुड, देखो निराली वाला ट्रांजैक्शन है ये 9 डेट का, है ना. तो देखो कैसे होगा ये ट्रांजैक्शन, मतलब कितनी अमाउंट आएगी. तो देखो हमको निराली ने भेजे थे 650 रुपये. तो क्या हम भी कृति को 650 रुपये भेजेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि निराली को जो हमने गुड्स भेजे थे उसमें 20% प्रॉफिट ऐड था और 10% TD माइनस था. मतलब शॉर्ट में अगर कैलकुलेशन करें तो वो इस तरह से होगा. देखो एक मिनट. हाँ, मान लो कि जो गुड्स 100 रुपीज़ का है, जो गुड्स 100 रुपीज़ का है उस पर आपने 20% प्रॉफिट ऐड किया, मतलब वो हो गया 120. फिर उसमें आपने 10% TD माइनस किया, मतलब हो गया 108. ओके. तो जो गुड्स आप 100 रुपये का लाए हो वो आप 108 रुपये में बेच रहे हो, तो जो आपको 650 रुपये में वापस मिला है वो आप कितना रिटर्न करोगे. तो समझ में आ रहा है. तो 650 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 108. क्लियर. तो जो भी आंसर होगा वो हम किसको रिटर्न करेंगे, कृति को रिटर्न करेंगे. ठीक है. आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, बट इफ़ यू डू हैव देन कैलकुलेट इट. ओके. मैं डायरेक्टली आपको कहाँ शो करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली शो करता हूँ एंट्री में, क्योंकि वहाँ एंट्री में डायरेक्टली अमाउंट है. तो क्या एंट्री क्या होगी, तो गुड्स हम परचेस किया हुआ रिटर्न कर रहे हैं तो वो हुआ परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न होता है क्रेडिट, कृति इज रिसीवर. हाँ, तो कृति अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट.
16 डेट की एंट्री है, चेक कर लीजिए, एंट्री करेक्ट है, अमाउंट आपको चेक करनी होगी, फाइंड करनी होगी, आई मीन टू से। ओके, सी कृति अकाउंट डेबिट 602 आप कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी 602 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो हाँ बोलो, वैसे आप हाँ बोलोगे तो भी मुझे सुनाई देने वाला नहीं है। नाउ कम टू द 17 नंबर। सो इन द 17 नंबर, देखो टाइम तो है ना, स्लाइडें चेंज करने में ही चला जा रहा है। अ मशीन परचेज फॉर ₹7,000, पेड 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ओके, तो परचेस किया हमने, कैश दिया होगा क्योंकि किसी का नाम तो लिखा नहीं है, तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 7,000 प्लस 500, तो 7,500 ये हो गई मशीन की वैल्यू। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500, या फिर टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? बड़ी वाली अमाउंट बैंक से दी जाती है और छोटी वाली अमाउंट कैश नॉर्मली, बट इफ यू आर राइटिंग कैश अकाउंट इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। ओके, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500, बाद में चेक करते हैं। गुड्स ऑफ 300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, थोड़ी देर पहले भी फ्री सैंपल मिला था, वो नॉन इकोनॉमिक था, ये भी नॉन इकोनॉमिक होगा, तो ये दो ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं, 17 डेट एंड 18 डेट। सो यू कैन चेक हियर, मशीन अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500, और ये है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 18 नंबर का, जो कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो। अब आता है 19 डेट। सो 19 डेट के ट्रांजेक्शन में देखें तो 19 डेट के ट्रांजेक्शन में इफ़ यू सी, आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट, चेक इश्यूड टू रॉयल ट्रेडर्स एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रॉयल ट्रेडर्स को हमें देना कितना है ना? तो उसके लिए क्या, आपको रॉयल ट्रेडर्स की सारी एंट्रियाँ देखनी पड़ेगी। तो चलो जनरल एंट्री में ढूंढते हैं रॉयल कहाँ कहाँ है। देखो रॉयल कहीं पे भी दिखे ना तो रुक जाना है, ठीक है? रॉयल, हाँ ये देखो रॉयल स्टोर्स है, तो रॉयल स्टोर्स को हमें देना था टोटल 30,000, चेक करना 30,000 देना था, ठीक है? 30,000 देना था, और कहाँ आ रहा है रॉयल रॉयल रॉयल, देखो 30,000 देना था, उस 30,000 में से 500 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए थे उसको, तो 30 माइनस 500 29,500, फिर रॉयल कहीं है नहीं, फिर कहीं रॉयल नहीं है, तो आता है 29,500, 29,500 उसमें से 100 रुपीज़ का डिस्काउंट माइनस किया तो 29,400 आना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए, रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 29,500 टू बैंक अकाउंट 29,400 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज़। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। देखो जिसको समझ में नहीं आता ना कि अमाउंट कहाँ से आया, वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले कर लो, 2-4 मिनट, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। 20 डेट का ट्रांजैक्शन है, क्या कहता है 20 डेट के ट्रांजैक्शन में? निराली डिडक्टेड अलाउंस 50 एंड सेटल द अकाउंट। चलो अब निराली का माथा कूट करने का, 50 रुपया उसने काट करके बाकी पैसे दे दिए। ढूंढो निराली को, निराली 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 नहीं है, निराली निराली निराली, यस निराली मुझे मिली, ये रही। 8,100 रुपये लेने हैं उस, मतलब हाँ लेने हैं उससे 8,100। चेक करो और कहीं निराली आती हो तो नाम, ये रहा निराली 8,100, उसमें से 650 माइनस कर दो, तो 8,100 माइनस 600 करोगे तो आ जाएगा 7,450। ओके, माइनस करने के बाद बचेगा ये बैलेंस 7,450 बचेगा। आगे चलो, कहीं और निराली है? नहीं, कहीं और निराली नहीं है, तो 50 रुपीज़ उसने और काट लिए, बाकी के पैसे हमको रिटर्न कर दिए। तो देखो पैसा मिलेगा तो आएगा क्या? कैश अकाउंट डेबिट कैश ऑब्लिक बैंक, अगर चेक दिया हो तो बैंक आएगा। निराली निराली बहन निराली कहाँ गई? हाँ ये रहा, तो कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट 7,400, डिस्काउंट काट लिया उसने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ टू निराली अकाउंट 7,450। सो 20 डेट का ट्रांजेक्शन भी क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। 20 डेट के बाद का ट्रांजेक्शन आता है 21 डेट। 21 डेट के दिन देखिए, मुझे लगता है एक और लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा इस इलस्ट्रेशन में। ऑन अकाउंट ऑफ भौमिक पेड कैश 5,000 एंड इशूड चेक फॉर द रिमेनिंग बैलेंस एंड सेटल द अकाउंट। तो भौमिक ने 5,000 रुपया मुझे कैश दिया और बाकी का पैसा जो है वो चेक दे दिया।
तो देखो भौमिक से टोटल लेना देना कितना बाकी था, उसका ट्रांजेक्शन आज के दिन ही हुआ है, ये देख सकते हैं आप। भौमिक का से टोटल हमें लेना है 11,700 का टोटल हिसाब बाकी है। तो 11,700 में से 5,000 तो उसने दे दिया कैश, बचा कितना, तो बचा 6,700 रुपये, 6,700 इतने का दे दिया चेक। तो हिसाब किताब उसका क्लियर हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, चेक मिला बैंक अकाउंट डेबिट 6,700 टू भौमिक अकाउंट 11,700। क्लियर है। एक और एंट्री देख लेते हैं और कितना टाइम हो गया वीडियो को, यस 15 मिनट्स, इट्स मोर देन इनफ है ना। तो 22 नंबर का ट्रांजेक्शन देखते हैं और इस वीडियो को आज के दिन के लिए आराम देते हैं। 22 नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 4,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 3,000, 3,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 200 रुपये आपको डिस्ट्रॉयड गुड्स बेचने से मिले। तो आपका लॉस कितने का हुआ, देखो 4,000 का गुड्स है, 3,000 इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए राजी हो गई, अब 1,000 का नुकसान है, 1,000 के नुकसान में से 200 रुपये तो और मिल गया, तो 800 का नुकसान है। तो एंट्री क्या होगी, देखो लॉस ऑन फायर अकाउंट या लॉस बाय फायर अकाउंट 800, कैश अकाउंट डेबिट 200, 3,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट 3,000 टू परचेस अकाउंट 4,000। इज दैट क्लियर। चेक द लास्ट एंट्री एंड आज के लिए सायोनारा करते हैं, ठीक है। से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट 3,000, कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 800 टू परचेस अकाउंट 4,000। सो आज के लिए इतना ही। आप इसी इलस्ट्रेशन पे स्टिकी रहो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे करते रहो, ठीक है। आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, आगे होमवर्क तो है ही। देखिए होमवर्क ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक आप करोगे, ठीक है। जब तक ये इलस्ट्रेशन चल रहा है तब तक ये सब करते जाओ। ओके, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।